हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम यूपी टेट एस टेट एंड रीट के लिए जो है आपका मैथ्स में जो है संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, संख्याओं के बारे में। तो देखिए, ये जो संख्याओं के बारे में है ये आपका संख्या पद्धति में आता है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये आपका एक टॉपिक है संख्याओं के बारे में। फिर आपका स्थानीय मान हो गया, शुद्ध मान हो गया, फिर उसके बाद वर्गों का सम, घनों का सम। ठीक है, इस प्रकार से आपका संख्या पद्धति जो है आपका टॉपिक काफी बड़ा होता है। तो आज इस टॉपिक में जो है हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए, प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है। क्या लिखा है कि जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है। जैसे जब आप वस्तु की गिनती क्या करते हैं तो आप क्या बताते हैं कि ये एक है, ये दो है, ये तीन वस्तु है, ये चार वस्तु है, पांच वस्तु, छह वस्तु, सात। तो ऐसी संख्या जिनके माध्यम से हम वस्तु की गिनती करते हैं उनको हम जो है प्राकृत संख्या कहते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर कहते हैं। एकदम बेसिक से आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों को ये चीज आती है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का इसमें पूछा जाता है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इनमें शून्य शामिल नहीं है। क्या है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें शून्य शामिल नहीं होता है, मतलब वो वन से स्टार्ट होती हैं और आपका जो है अनंत तक चलती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या जो है वो आपकी अनंत होती हैं। ठीक है, ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है होल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब देखिए, जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती हैं। अब जब हम प्राकृत संख्याओं में क्या कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5, तो ये आपकी क्या संख्या जो है आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब ये आपका जो समुच्चय बनता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 को लेकर, वो आपका कहलाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए क्या आता है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स नंबर। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब देखिए, आपका पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब हम इन पूर्णांक संख्याओं को जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा समुच्चय बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। तो ये आपका जो समुच्चय बन रहा है कि आपका क्या कौन सी है, तो ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स। देखिए, वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो एक से, ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके। ठीक है, अपने से, एक से और अन्य संख्या से विभाजित हो सके, वो आपकी जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपका 4 6 8 10 12 14 15, ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 4 जो है वो आपका एक से भी विभाजित है, फिर आपका 2 से विभाजित है, फिर आपका 4 से विभाजित है। मतलब ऐसी संख्याएं जो आपकी एक से भी विभाजित हो और उसके बाद जो है अपने से भी विभाजित हो और उसके बाद अदर से भी विभाजित हो। जैसे जो 4 है वो आपका एक से विभाजित है और अपने स्वयं से मतलब 4 से विभाजित, और उसके बाद 2 से विभाजित हो, तो वो संख्याएं आपकी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए आपका आता है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए, अभाज्य संख्या जिन्हें आप प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्या होता है कि वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, आपकी अभाज्य संख्याएं जो है कहलाती हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो भाज्य संख्याएं में क्या बताया कि जो आपकी एक से, ठीक है, स्वयं से और अदर संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, अन्य से नहीं, वो आपके भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका 2 3 5 7 11। जैसे 2 है तो वो आपका 1 और 2 से विभाजित है, 3 है तो आपका किससे, 1 और 3 से विभाजित, मतलब जो एक से और स्वयं से विभाजित हो वो आपके भाज्य संख्या है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी है क्या, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि सहअभाज्य संख्याएं।
तो देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर्स। देखिए जब दो प्राकृत संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं का मासापा क्या हो, 1 हो, मतलब समापवर्तक क्या हो, 1 हो, तो वे दोनों संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी 2 5 हो गई, ठीक है, 2 5, तो 2 5 जो है वो आपकी, देखिए दोनों संख्याएं जो है आपकी क्या है, 1 से विभाजित है, तो इनका मासापा जो है वो आपका क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे आपका 3 7, तो 3 7 दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या है, 1, मतलब दोनों 1 से विभाजित है, तो आपका मासापा 1 है। 4 और 9 में ये दोनों संख्याएं जो है वो आपकी किससे विभाजित है, 1 से, तो इनका मासापा आपका 1 है। तो मतलब ऐसे संख्याओं का जो हो समुच्चय, मतलब दो संख्याओं का समुच्चय कि जिनका मासापा या क्या हो आपको 1 हो, वो आपकी क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स। देखिए वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों, ठीक है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 8 10 12, ये जितनी संख्या है वो आपकी 2 से क्या है, भाज्य है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ये क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्याएं। जैसे आपकी 1 3 5 7 ये आपकी 2 से विभाजित नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है कि जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जहां P और Q क्या है, आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा Q जो है, Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है, हमने क्या बताया, P अपान Q के रूप में लिख सकें। जैसे आपका 1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान 1 लिख सकते हो, मतलब P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 अपान 1 लिख सकते हो, आएगा 2 ही, तो ये भी आपका P अपान Q के फॉर्म। नेक्स्ट आपका जैसे 3 दिया है, 3 अपान 1 लिख सकते हो, मतलब P अपान Q के फॉर्म में। फिर आपका 4 है तो 4 अपान 1, 1 अपान 2 लिखा ही है। आपका जैसे 64 जो है वो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्या है। जैसे 64 जो है वो आपका किसका है, तो 8 का है, मतलब 8 का स्क्वायर, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी, आपका 8 आ जाए, तो 8 अपॉन 1 लिख दोगे, तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 16 अपॉन 49 है, तो 16 का क्या होता है आपका, किसका, आपका 4 का वर्ग है, और आपका 49 किसका है आपका, तो ये आपका 7 का वर्ग, तो 4 अपॉन 7 मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जो आपकी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है आपका अपरिमेय संख्या, इरेटेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इरेटेशनल नंबर्स जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त ना हो, मतलब जो करड़ी से क्या हो, पूर्णतः मुक्त ना हो, उनको अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका दिया गया है √3, ठीक है, √5, 3 + √5 पाई, तो ये आपका जो ये वाला साइन है ये इसको बोलते हैं करड़ी। ठीक है, तो जो करड़ी से क्या है, ये संख्या है पूर्णतः मुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका पाई है, ठीक है, तो पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चंस जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो हमने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिए हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 है। मतलब हमने अभाज्य संख्या क्या बताई थी कि जो केवल 1 से और क्या हो, स्वयं से विभाजित हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 2 है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी 1 से विभाजित और स्वयं 2 से विभाजित, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2 है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका दिया गया है 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि 2, ठीक है, तो 2 आपकी क्या है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से क्या हो, आपकी विभाजित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी सम संख्या बोलती हैं। तो 2 देखिए 2 से विभाजित है, तो ये सम संख्या भी है। ठीक है, तो इसलिए 2 को हम क्या कहते हैं कि ये आपकी क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या भी है, और आपकी क्या है, सम संख्या भी है, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है कि सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या में, वह विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या में होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में देखिए ये पूछा जा सकता है कि सम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वो हमेशा सम होता है, और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा क्या होता है, सम होता है। जैसे आपका सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, तो आपकी सम संख्या में जैसे आपका 2 और 4 आएगा, तो इनका अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा, आपका 6 आएगा। 6 भी क्या है, आपकी सम संख्या है।
ठीक है। तो इसलिए सम संख्याओं का आपका सम करोगे तो क्या होगा, आपकी सम संख्या ही आपकी आएगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे दिया गया था कि विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम में होता है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। देखिए आपकी तो विषम संख्याओं में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका 1 है, ठीक है, 3 है। अब 3 और 1 को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, 4। देखिए ये 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन इनका सम क्या आ रहा है आपका 4, जो कि सम संख्या है, ठीक है। वही आपका यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सभी भिन्न, सभी पूर्णवर्ग संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं जैसे आपकी 1 2 3, ठीक है, इनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक, परिमेय संख्याएं। सभी आपकी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या जो आपकी क्या हो, 0 से स्टार्ट हो, तो 0 1 2, ठीक है, इनको भी आप P/Q के फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जो कि आपकी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, तो उनको भी आप लिख दोगे आपकी। सभी भिन्न जैसे आपकी 1/2, ठीक है, 2/3, तो जितनी भी भिन्न होती है P/Q के फॉर्म में होती है, तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं। और उसके बाद सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे आपकी क्या है, √64, ठीक है, ये आपका 8 का क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो आपकी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/1 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, कि परिमेय संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न, सभी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको क्या है कि सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, करणीय क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिए आपकी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है, जैसे आपका 47 है, ये आपकी क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये आपकी क्या है, कि आपकी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पाई एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हमने क्या बताई, कि जो स्वयं से और आपकी क्या हो, 1 से विभाजित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें आपके 2 3 5 7 आपका ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 है, क्योंकि 2 के बाद आपका क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो सबसे छोटी आपकी क्या है, 2 है, तो इसलिए फर्स्ट का आपका ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको जो भी आपकी मैथ्स है और अदर सब्जेक्ट की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज आपको कराई जाएगी वो आपकी बेसिक से कराई जाएगी, ठीक है। मतलब जिसको आता है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको भी आप समझ में आएगा इस चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया सेकंड, पाई है 1। पाई क्या है आपकी, तो पाई देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या और आपकी पूर्णांक, ठीक है। तो जो पाई है, ठीक है, वो आपकी क्या है, तो पाई एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई आपकी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। यहीं पे पाई की वैल्यू आपकी 22/7, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई आपकी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 दी जाती है तो वो आपकी किस में जाती है, तो वो आपकी परिमेय संख्या में जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आज की हमारी क्या थी, मैथ्स की वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो नीचे जाके आपको क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है, ठीक है। नीचे जाके आपको क्या करना है, लाइक करना है, और आपको सब्सक्राइबर वाले बटन को क्या कर देना है, आपको दबा देना है, ठीक है, ताकि आपको जो है, आपको वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे इस चैनल पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।